हेलो फ्रेंड्स, अध्ययन गुरु के साथ में मयंक त्रिपाठी। विश्व भूगोल की श्रृंखला में दो महाद्वीप हम लोग सामान्य रूप से पढ़ चुके थे, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया। आज हम जिस महाद्वीप के साथ आपके दरवाजे पे खड़े हुए हैं, दक्षिणी अमेरिका। एक दो बातें पहले जान लेनी ठीक हैं। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अधिकांश भाग, पूरा नहीं, थोड़ा सा उत्तरी गोलार्ध को भी स्पर्श करता है। दूसरी बात, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, चौथा बड़ा महाद्वीप है। और इसके साथ ही एक प्रश्न जिसको मस्ती मस्ती में आप अपने तक डाल लीजिएगा, इसको पक्षियों का महादेश कहते हैं। पक्षियों का महादेश। पिछले वीडियोस में आप लोगों की एक कंप्लेंट आई हुई थी, मैं चूंकि रेड कलर यूज़ कर रहा था तो आप देख नहीं पा रहे थे। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और भी कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोगों से अपेक्षा करते हैं, आप बताते जाएंगे, हम आपकी सुझाव का अनुपालन करते हुए उनको दूर करने की चेष्टा करेंगे। पक्षियों का महादेश कहते हैं। कुल 15 देश, विषुवत रेखा और मकर रेखा, दोनों ही इससे गुजरती हैं। मकर रेखा का भी इससे गुजरना होता है और विषुवत रेखा का भी इससे गुजरना होता है। एक सिंपल सा कंटेंट आपको हम बताए थे। इंसान की आदत है बंटवारे की, उसने पृथ्वी को भी बांट दिया है भिन्न भिन्न भागों में। बोल दिया है ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। 23.5 डिग्री ऊपर से कर्क रेखा जाती है, 23.5 डिग्री नीचे से मकर रेखा जाती है। ऊपर के भाग में स्थल अधिक है और नीचे के भाग में जल अधिक है। और जल कहाँ रहता है? मगर कहाँ रहता है? जल में। तो कभी जो बिगनर्स हैं उनको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मकर रेखा उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। ऑलवेज से दक्षिणी गोलार्ध से मकर रेखा जाती है। किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं है इसको सही तरीके से समझने के लिए। ज्योग्राफी एकदम साइंटिफिक सब्जेक्ट है। जब आप मैप के साथ चलना शुरू करते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद आपके दिमाग तक आने लगती हैं। आपको याद नहीं करना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है। तो हम पहले पूरे 15 देशों से परिचित होंगे और इसी के साथ आप मान लीजिएगा कि आपको दक्षिणी अमेरिका आ गया। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियंस इनको क्यों कहा गया है? एक वीडियो हमने जनजातियों के संदर्भ में अपलोड किया हुआ था। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनको रेड इंडियन क्यों कहा गया था। तो मिर्च देखी हुई है हम लोगों ने, यहीं से शुरू करते हैं। मिर्च, इंग्लिश में मिर्च को कहते हैं चिली। ये आप आकृति देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका का ये देश चिली और इसकी कैपिटल सेंटियागो। एक दो चीज़ें देखने वाली, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। लगभग 7000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है जो इस महाद्वीप की जलवायु को, इसके रहन सहन को, यहाँ के लोगों को, इनकी जीवन शैली को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। ये एक वलित प्रकार का पर्वत है, वलित पर्वत है जिसका नाम है एंडीज। और ये लगभग पूरे चिली में फैला हुआ है। कोलंबिया से शुरू होता है और कोलंबिया से शुरू होकर चिली तक आ जाता है। एंडीज पर्वत।
इसकी जो सर्वोच्च चोटी है एंकाकागुआ, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी। मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ कहीं से मिलती है मुझे, मैं किसी YouTube चैनल को ही एक बार देख रहा था, तो वहाँ किसी ने ऐसे ही एक जो जनरल ट्रिक बताया हुआ था, संसार के प्रमुख वलित पर्वत, इसका श्रेय हम स्वयं नहीं लेना चाहते। किसी YouTube चैनल पे ही कह दिया गया था यू आर अ हिमालय। यू मीन्स यूराल, आ मीन्स आल्पस, आर मीन्स रॉकीज, ए मीन्स एंडीज, हिमालय आप भली भांति समझते हैं। ये बलित पर्वत है। बलित पर्वत से तात्पर्य वो पर्वत जो अभी भी विकास की अवस्था में है, जो निरंतर ऊपर उठ रहे हैं, वो बलित पर्वत। तो संसार के जो प्रमुख बलित पर्वत हैं यूराल, आल्पस, रॉकीज, एंडीज और हिमालय। एज अ ट्रिक इनको हम लर्न कर सकते हैं, यू आर हिमालय। तो एंडीज उन्हीं में से एक। जो ये देश फैला हुआ है यहाँ से, इसको चिली के नाम से जानते हैं। चिली एक कंट्री है और चिली के साथ ही इसकी कैपिटल है सैंटियागो। एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, चिली के ठीक ऊपर जो कंट्री है वो है पेरू। पेरू, लीमा सुना होगा आपने, क्या है अभी बात करते हैं। इधर प्रशांत महासागर है, जलराशियों की बात भी आवश्यक थी। किधर? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर का विस्तार है और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में अटलांटिक, जो कि यशस्तर के आकार का है। प्रशांत महासागर की आकृति क्या है? ये त्रिभुजाकार है। अटलांटिक महासागर की आकृति क्या है? यशस्तर के आकार की। अब सामान्य तौर पे कहा जा सकता है कि दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। पनामा जल संधि, पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पृथक करती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों के मध्य में स्थित है पनामा जल संधि। इधर आपका हो गया प्रशांत महासागर, इधर मीन्स किधर? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, और दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो। तो टेरा डेल फ्यूगो और अर्जेंटीना के बीच में जो जलसंधि है, टेरा डेल फ्यूगो और अर्जेंटीना के मध्य में जो जलसंधि है वो मैगेलन की जलसंधि। मैगेलन जल संधि। और टेरा डेल फ्यूगो के दक्षिण में ड्रेक जलपास, ड्रेक जलमार्ग। चूंकि इनकी बात कर रहे थे इसलिए यहीं पे आवश्यक है। यहाँ पर एक और देश है, द्वीप है गालागोपस। गालागोपस द्वीप के संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे पक्षियों की विविध प्रजातियां हैं। पक्षी द्वीप कहा जाता है किसको? गालागोप को। और प्रसिद्ध जीव विज्ञानी
डार्विन यहीं आए थे। और आए कैसे थे? इनके जहाज का नाम था बीगल। बीगल जहाज के माध्यम से आए थे। SURVI, ये ऑफलाइन क्लास की आदत है। इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। आप लोग भी समझ लीजिएगा, ये थ्योरी हमेशा रिलेवेंट रहेगी। जो योग्य होगा वही जिएगा, जो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा वही जिएगा। संसार में कुछ भी पाप नहीं, कुछ भी पुण्य नहीं है। जो अपने आप को प्रूव कर लेगा, माइट इज़ राइट, ये सदैव चलेगा। आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आप दूसरे के हिस्से की प्राणवायु लेके स्वयं को पुष्ट रखेंगे। सो कीप ऑन मेंटेनिंग योर सेल्फ। गालागोपस द्वीप को पक्षी द्वीप कहा जाता है। डार्विन यहाँ आए हुए थे, और आए कैसे थे? बीगल नामक जहाज से आए थे, और इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया हुआ था। चूंकि ये किस जहाज से आए थे, जब ये प्रश्न आया तो एक प्रश्न विषय से हटके, लेकिन हम बताएंगे एक और जहाज पूछा जाता है। एक नहीं बल्कि 2 जहाज पूछे जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में राजपूताना जहाज से गए थे। तो एक प्रश्न जहाज से जुड़ा हुआ ये भी है कि महात्मा गांधी लंदन किस जहाज से गए थे, तो उसका नाम था राजपूताना जहाज। और एक और प्रश्न है कामागाटा मारू। कामागाटा मारू ये भी एक जहाज का नाम था। 1914 में कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे संघर्ष हो गया था। बाबा गुरदत्त सिंह ने ये जहाज़ किराए पे लिया हुआ था। जब भी इतिहास की सीरीज आएंगी, आ ही रही हैं, चल रही हैं, तो हम वहाँ पे इनका और इनका जिक्र करेंगे। अभी हमारा तात्पर्य केवल गालागोपस द्वीप पे था। एक चीज़ यहीं पे हम इसका जिक्र करना पसंद करेंगे, चूँकि यहाँ पक्षी बहुत रहते हैं, पक्षियों की प्रचुरता है। और ये पेरू, इस देश का नाम आपको दे दें, पेरू दे चुके हैं यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ से पक्षी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीट की खाद पैदा करते हैं। पक्षी बीट करते हैं, जो कि बहुत ही उपजाऊ खाद मानी जाती है। तो यहाँ पे बीट की उस विशेष प्रकार की खाद का नाम ग्वानो रखा गया है, उसे ग्वानो के नाम से जानते हैं। ये एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका 4th लार्जेस्ट है, पक्षियों का महादेश कहते हैं। कुल 15 देश हैं, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अभी हमने विषुवत रेखा को ट्रेस नहीं किया है, लेकिन मकर रेखा आप देख पा रहे हैं। विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों ही दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरते हैं। यहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियंस कहा गया था। इसके लिए आपको हमारा एक पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो द्वीप है उसको गालागोपस द्वीप कहते हैं। ये पक्षियों का द्वीप है। यहाँ पे पक्षी बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। डार्विन अपने बहुत सारी रिसर्चेस के लिए यहाँ पे आए हुए थे, और जिस जहाज से आए थे उसका नाम बीगल है। और डार्विन ने एक थियरी दी हुई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। यहाँ पे बीट की खाद पाई जाती है, जिसको ग्वानो के नाम से जानते हैं। और ये मिर्च जैसा जो देश है, चिली पनीर आप लोगों को पसंद भी है, तो पनीर के साथ जो चिली है उसका अर्थ मिर्च ही होता है। तो ये मिर्च की आकृति का ही एक देश है, जिसको चिली के नाम से जानते हैं। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज सैंटियागो। और चिली के ठीक ऊपर एक देश लगा हुआ है पेरू, जिसकी कैपिटल है लीमा। ये बात हम आपको बता पा रहे थे। यहाँ पे एक देश है टेरा डेल फ्यूगो, और चिली के इधर पूर्व में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूएनस आयर्स। पहले आप इसकी देशों से परिचित हो लीजिएगा। इसको समझा पाना आपके लिए, मेरे लिए बहुत सरल रहेगा, और आपको भी मज़ा आएगा। चिली के तुरंत बाद सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया। कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा हुआ है?
तो ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद यहाँ पे अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना से ठीक पहले चिली है, चिली के ऊपर पेरू है, और अर्जेंटीना और टेरा डेल फ्यूगो के बीच में एक जल संधि है जिसको मैगेलन की संधि कहा जाता है। टेरा डेल फ्यूगो के दक्षिण में ड्रेक जलमार्ग है जो इसको अंटार्कटिका से अलग करता है। इधर पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। अब एक द्वीप और हम आप एक द्वीप की बात करेंगे, इसका नाम है फॉकलैंड। ये क्यों महत्वपूर्ण है? फॉकलैंड दक्षिण अमेरिका के समीपस्थ है, परंतु इस पर यूके का पोजीशन है। फॉकलैंड द्वीप पर यूके का अधिकार है और टेरा डेल फ्यूगो पर अर्जेंटीना और चिली। हमने इसीलिए बीच में एक ऐसी लाइन दी हुई है, अर्जेंटीना व चिली दोनों देशों का अधिकार है। कुछ देश हम लोगों ने देख लिए थे, चिली के बाद चिली, पेरू के बाद चिली के बाद अर्जेंटीना, यहाँ पे है ब्राज़ील, ये कोलंबिया, कोलंबिया के ऊपर वेनेजुएला। फिर ये दो प्रकार के गुयाना और बीच में है सूरीनाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बारे में बता चुके हैं, 10 11 12 ये मुख्य भूमि के देश हैं, और इसके बाद द्वीपीय देश हैं। ये देश है उरुग्वे, ये देश है पराग्वे, और ये देश है बोल्विया। अगर आपको अभी तैयार नहीं हो रहा है, कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम एक बार बात करेंगे उन पूरे 12 देशों की जो इसके स्थल भाग पर स्थित है। ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना आप समझ रहे, ये अर्जेंटीना है। ब्राज़ील के बाद द्वितीय सबसे बड़ा देश दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल में, और ब्राज़ील, इसकी अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स, ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की कैपिटल है। और इसके साथ ही चिली आप देख लीजिएगा, इसलिए कि चिली अर्जेंटीना से लगा हुआ है, विश्व तांबे की राजधानी। तो ये 3 कंट्री एक साथ हम देखेंगे, अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील। फिर ये 3 छोटे देशों पे बात करते हैं। 2 देश गुयाना है, गुयाना और बीच में सूरीनाम की कैपिटल पैरामोरिबो, और गुयाना की कैपिटल जॉर्जटाउन। जब ये हम तीनों देश देख लेते हैं, हमारे पास एक चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, 3 देश, गुयाना और गुयाना के बीच में सूरीनाम, 3 6 देश। इसके बाद जो कंट्री आती है वो है वेनेजुएला। ओपेक का मेंबर है, तेल निर्यातक देशों का जो संगठन है, वेनेजुएला स्वयं उसका एक सदस्य है। और बताएंगे बाद में, यहाँ पे एक झील प्रदेश है मराकाइबो, जो विश्व में संचित पेट्रोलियम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला की कैपिटल काराकास। फिर ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच में 2 छोटे से देश। एक ये देश यहाँ किनारे पे जो बैठा हुआ है, ये पराग्वे, मोंटेवीडियो इसकी कैपिटल है। पराग्वे और उरुग्वे दोनों देश हम ये तैयार रखते हैं।
मोंटेवीडियो, ये पराग्वे और उरुग्वे, आसुनिशियन। हम ये देश देख पा रहे हैं, हम फिर बात करते हुए चल रहे हैं। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील, गुयाना, सूरीनाम, फिर गुयाना और उसके बाद वेनेजुएला। ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला कोलंबिया से आरंभ हो रही है। आप कंफ्यूज होंगे दो देशों में, एक है कोलंबिया और दूसरा है बोल्विया। बोल्विया और पेरू, ये देश है पेरू। याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ पे दिए देते हैं, बोल्विया और पेरू की सीमा पर एक झील है टीटीकाका, सबसे ऊंची नौकागम्य झील, जहाँ पे आप गाने गाते हुए टहल सकते हैं, वो बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित झील है टीटीकाका। परंतु यहीं पर अगर प्रश्न आए कि सबसे ऊंची झील विश्व की, तो वो ठिसोसिकरू, और आप जानते ही होंगे कि ये तिब्बत में है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? जो ठिसोसिकरू है, राइटिंग थोड़ा रफ है आप लेकिन मैनेज कर लीजिएगा, जो ठिसोसिकरू है ये नौकागम्य नहीं है। टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, और जबकि ठिसोसिकरू विश्व की सबसे ऊंची झील है, लेकिन दुरूह है, दुर्गम है, यहाँ नाव लेके जाएंगे तो वापस आप खुद समझ सकते हैं। वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, यहाँ से यहाँ तक का क्लियर है। इसके बाद इक्वेडोर, एक छोटा सा देश, अभी ये आपको याद हो जाएगा आसानी से, केवल आप इसकी राजधानी याद रखिएगा, क्वेटो। ये चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील और ब्राज़ील के साथ ही क्या आ गया है आपका बोल्विया, और बोल्विया के नीचे पेरू। एक देश ये बचा था इक्वेडोर, क्वेटो। बोल्विया की कैपिटल लापाज, बोल्विया की कैपिटल है, ये इक्वेडोर की कैपिटल है क्वेटो। बोगोटा, कोलंबिया की कैपिटल अभी हमने आपको नहीं बताई थी, इट इज बोगोटा, कोलंबिया। और लीमा, पेरू, पहले भी बात कर चुके थे। तो एक तो आपने पेरू की जलधारा सुनी होगी, प्रश्न याद रखिएगा, पेरू की जलधारा कहाँ पर है? तो ये रही पेरू की जलधारा, क्योंकि पेरू से होके बहती इसीलिए इसको पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। ये प्रश्न तो आप सामान्य तौर पे याद ही रखें कि ये किस महासागर की धारा है, इधर कौन सा महासागर है? प्रशांत। इस बारे में हम बात कर ही चुके थे पहले। तो हमारा पहला लक्ष्य जो है इन सारे देशों से परिचित होना था। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे और हम बताएंगे कि दक्षिण अमेरिका दुनिया में क्यों महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।